हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर जोन बाय क्यूवी टीचर। आज हम करने वाले हैं क्लास 3 का बुक न्यू टेक्स्ट बुक से जो कि मैथ्स मेला है उसका लेसन 3 जो कि है डबल सेंचुरी। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही उसे भी साझा करें ताकि वो भी इस ज्ञान का लाभ ले सकें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर डबल सेंचुरी। द स्टोरी ऑफ आर नंबर्स, हमारे नंबर्स की कहानी। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो पीपल स्टार्टेड काउंटिंग। दे वांटेड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ देयर थिंग्स। वो अपनी चीज़ों के रिकॉर्ड जो है रखना चाहते थे। बहुत साल पहले जो लोग थे उन्होंने गिनती गिनना जब शुरू किया, क्यों शुरू किया? क्योंकि वो जो है रिकॉर्ड रखना चाहते थे अपनी चीज़ों का। सो दे मेड मार्क्स ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स। इसीलिए उन्होंने क्या स्टार्टेड किया, उन्होंने जो है केव्स पर ऐसे कुछ भी मार्किंग करना स्टार्ट कर दिया। लाइक काउंटिंग के लिए नंबरिंग, जैसे उन्हें पता नहीं था अभी हम क्या करें, जैसे कोई उन्होंने ऑब्जेक्ट देखा उसके लिए 1 मार्क कर दिया, सेकंड देखा 1 मार्क कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने जो है सबसे पहले स्टिक्स वॉल्स पे नंबर करना, मार्किंग करना शुरू कर दिया। या फिर पेड़ों की छालों पर, एंड ऑन द बाग्स ऑफ द ट्रीज। बाग क्या होती है? पेड़ की जो छाल होती है उसको बाग बोलते हैं। तो पेड़ों की छालों पर उन्होंने जो है कोई निशानी लगानी शुरू कर दी। ओवर द टाइम दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर थिंग्स। तो समय बीता गया और उन्होंने अपनी चीज़ों के रिकॉर्ड रखने चालू करे। बाय मेकिंग ग्रुप्स ऑफ 5, 10, 20 एंड 60। तो उन्होंने अपनी चीज़ों के रिकॉर्ड बनाने शुरू करे, जैसे बंच बना लिया होगा, हो सकता है उन्होंने इस तरह से उन्होंने अपना रिकॉर्ड रखना शुरू किया। Thousands of years ago, the ancient Indians created a method for writing any number. तो कोई सा भी नंबर लिखने के लिए, जो बहुत साल पहले कोई सा भी नंबर लिखने के लिए उन्होंने जो है नंबर्स जो है क्रिएट करे। However large, using only 10 symbols. 10 symbols कौन से थे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सारे नंबर्स थे, सिर्फ 10 नंबर्स थे। कहाँ से कहाँ तक? 0 to 9 तक के जो नंबर्स थे, उन नंबर्स का यूज़ करके कितना भी बड़े से बड़ा नंबर जो है वो बनाने लग गए। सो इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंडिजिनस एंड क्रिएटिव इन्वेंशंस इन ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, तो ये इन्वेंशन, कौन सी इन्वेंशन? 0 to 9 तक के ये 10 नंबर्स का जो है इन्वेंशन होना, इन 10 नंबर्स का इन्वेंशन होना अपनी आप में एक बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट थी। इट मेड पॉसिबल द इन्वेंशंस ऑफ टीवीज़, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स एंड मैनी मोर थिंग्स। तो इसके कारण, क्योंकि नंबर्स की खोज हो चुकी थी, तो उसकी वजह से बहुत सारी जो चीज़ें थी जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इन सब के इन्वेंशंस पॉसिबल हो पाए। दिस मेथड ऑफ राइटिंग नंबर्स इज़ नाउ यूज्ड एवरीवेयर इन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये जो 0 से 10 तक के नंबर्स होते हैं उनका यूज़ जो है 0 से 9 तक के नंबर्स, क्योंकि यही 10 नंबर्स हैं। 0 to, अगर आप काउंटिंग करें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 10 नंबर्स है टोटल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इन 10 नंबर्स का, इन 10 न्यूमरल्स का हम यूज़ करके कोई भी बड़े से बड़ा नंबर जो है बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इन्वेंशन वॉज द introduction and use of the symbol of zero to mean nothing। जो ज़ीरो ऐसा सिंबल है जिसकी इन्वेंशन हुई, जिसका मतलब कुछ नहीं होता है। इट इज़ द नंबर ज़ीरो दैट रियली मेड दिस सिस्टम ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स वर्क। लेकिन ज़ीरो ही वो नंबर था जिसका मीनिंग हम कह देते हैं, ज़ीरो मीन्स नथिंग कह देते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है, यदि हम इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर 1 और यदि मैं इसके पीछे 0 लगा दूँ तो इट विल बिकम 10। अब आप बताइए 10 ज़्यादा है कि 1 ज़्यादा है? ऑब्वियसली 10 इज़ ग्रेटर देन 1। 10 के आगे एक और 0 लगा दूँ तो क्या बन जाएगा? 100 बन जाएगा। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसकी इन्वेंशन से बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगी। ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में, वी विल लर्न हाउ टू राइट ऑल नंबर्स, कैसे सारे नंबर्स लिख सकते हैं। हाउएवर लार्ज, यूजिंग जस्ट दीज 10 सिम्बल्स। सिर्फ इन 10 सिम्बल्स का यूज़ कर से, कौन से 10 सिम्बल्स? 0 से 9 तक के, 0 to 9 तक के नंबर्स का यूज़ करके हम जो है
कितने भी बड़े से बड़ा नंबर जो है न्यूमरल है उसके लिए लिख सकते हैं, ठीक है। सो इट वॉज द स्टोरी ऑफ नंबर्स। सो लेट अस डू, लुक एट द पिक्चर। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ। ओके, लुक एट द पिक्चर, एस्टिमेट एंड राइट द नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। आपको जस्ट एक रफ एस्टिमेशन लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, आप काउंट कर सकते हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 8 से कुछ 10 संतरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा रफ एस्टिमेशन है। आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एग्जैक्टली 9 जो है इसमें ऑरेंजेस, 9 इधर है, 9 इधर होंगे और 10 11 है ना, 9 10 11 एंड 9 20 ऑरेंजेस जो हैं इन टोटल यहाँ पर हैं। नेक्स्ट बैंगल्स, तो इसी तरह से आप बैंगल्स को भी काउंट कर सकते हैं। बैंगल्स यहाँ पे बने हुए हैं, इधर बैंगल्स इतनी विजिबल नहीं है, आप एस्टिमेशन से लिख सकते हैं कि कितनी होंगी। ये 10 to 15 रफली होंगी, आई गेस कि 10 to 15 होंगी, तो आप लिख सकते हैं। एक स्लॉट में मैं बात कर रही हूँ कि जैसे ही स्लॉट है तो इसमें 10 to 15 हो सकती हैं, राइट। आपको एस्टिमेशन से लिखना है जस्ट। लड्डूस, यहाँ पे लड्डू बने हुए हैं, किधर बने हुए हैं, पीछे बने हुए हैं कहीं जाकर लड्डू, तो आप लड्डू रफ एस्टिमेशन से लिख सकते हैं, राइट। फिर आपका नेक्स्ट है बर्फ़ी, बर्फ़ी बनी हुई है, यहाँ पे लेडी बर्फ़ी बेच रही है, ठीक है। बिंदीज़, बिंदी बनी हुई है, बिंदी कहाँ पर है, बिंदी, ये लेडी बिंदी बेच रही है, वो आप रफली लिख सकते हैं। एंड बनानास, ये बंच में बनाना है। अगर ये बंच आपका लगभग 1 दर्जन का हुआ तो इसमें 12 से ज़्यादा ही मुझे लग रहे हैं, तो 12 24 36, तो 36 to 40 राउंड जो है इसमें बनानास होंगे, आई गेस। तो आपको जस्ट ये रफ एस्टिमेशन से लिखना था, अंदाज़ा लगा के आपको लिखना था। नेक्स्ट इज़ फाइंड द मिसिंग नंबर्स ऑन द बोर्ड। यहाँ पे आपको एक सांप सीढ़ी दिख रही है, स्नेक एंड लैडर आपका यहाँ बना हुआ है ब्यूटीफुल सा। तो आपको इसको देखकर कुछ नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको आंसर करना है। सो हियर इज आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द स्नेक्स एंड लैडर्स बोर्ड। स्नेक और लैडर का बोर्ड देख के आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आंसर करना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज विच नंबर विल यू रीच इफ़ यू टेक द लैडर फ्रॉम 13। अगर आप 13 से लैडर पकड़ते हैं, 13 नंबर से जंप करते हैं लैडर के ऊपर, तो आप कौन से नंबर पे पहुंचेंगे। थोड़ा सा इसको मैं जूम करती हूँ, देखिए ज़रा, यहाँ पे आपका लैडर बना हुआ है, ठीक है। तो आपके नंबर्स इधर से चल रहे हैं, तो ये 13 का नंबर है, आपको यहाँ से ऊपर तक जाना है 13 से लैडर लेकर, यानी यहाँ पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा, राइट। तो आप देख सकते हैं 13 के बाद ये पूछा है कि कौन सा नंबर आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 14, ये आ जाएगा आपका 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30, फिर 31 32, अगेन आप देख सकते हैं 39 के बाद यहाँ पे आएगा आपका 40 आ जाएगा, इधर यहाँ पे 40, 41, 42, 45, 46, यहाँ पे 49 बना हुआ है, तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा आपका 50। आपको इतना काउंटिंग करने की नीड नहीं थी, मैंने आपको दिखाया है, पूरा करके काउंट करके दिखाया है। आप सीधा ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हम 13 पर हैं, लैडर कहाँ जा रही है, सीधा ऊपर पहुँच रही है। एक मिनट, दूसरा नंबर मैं ले लेती हूँ। ओके, आपको सीधा पूछा गया था कि 13 कहाँ पर जाएगी, कौन से नंबर पर जाएगी। 13 यहाँ था, आपको यहाँ पे पहुँचना था, तो सिंपली आप लिख सकते हैं 49 नंबर है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 50। मैंने आपको टोटल काउंट करके बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इफ़ यू आर ऑन द स्नेक एट नंबर 25। देखिए यहाँ पे यदि आप 25 नंबर पर स्नेक पे हैं, विच नंबर विल यू रीच। अगर आप 25 पर आपको स्नेक आपको बाइट कर लेगा तो कौन से नंबर पे आएंगे, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, यू विल रीच अप टू द नंबर 2, तो आंसर विल बी 2। पहले का आंसर क्या था, पहले का आंसर है 49, तो नंबर 1 पहले था, पहले का आंसर है 50 पर पहुँचेंगे, दूसरे का आंसर है नंबर 2, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज़ इफ़ यू आर स्टैंडिंग ऑन 96। अगर आप 96 पर खड़े हैं, ओके, अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, 96 नंबर ये रहा, यहाँ पर खड़े हैं, विच नंबर ऑन द डाई विल टेक यू टू द स्नेक्स माउथ। ये कह रहा है कि डाई पर अब कितना नंबर आना चाहिए कि आप स्नेक के माउथ पे पहुँच जाए। तो पहले आप नियर बाय स्नेक सर्च कीजिए,
यहाँ पर स्नेक है, ठीक है। तो ये नंबर कौन सा है, 96, 97, 98, यानी यहाँ पे आएगा आपका 99 नंबर। तो डाई पे कितना नंबर आना चाहिए, 9 डाई पे नंबर आना चाहिए 3, क्योंकि 96 + 3 कितना होता है, 99 होता है। तो डाई पे कितना नंबर आना चाहिए, 3। तो आंसर विल बी, करेक्ट आंसर विल बी 3। यहाँ पे आपका 50 है, ये आंसर आपका 2 है, ये आपका 3 आंसर है, ठीक है। डाई पे यदि 3 आएगा देन यू विल रीच टू द स्नेक्स माउथ। नेक्स्ट इज show the number written on the tail of the longest snake using bundles and loose stick। ओके, ये कह रहा है कि जो सबसे लंबा सांप है उसकी स्नेक पर जो शो द नंबर रिटर्न ऑन द टेल ऑफ द लॉन्गेस्ट स्नेक यूजिंग बंडल्स एंड लूज स्टिक्स। ओके, बंडल्स और लूज स्टिक्स का यूज़ करके आपने वो नंबर दिखाना है लिख के जो कि लॉन्गेस्ट स्नेक की टेल पर है। तो पहले तो देख लीजिए लॉन्गेस्ट स्नेक कौन सा है इनमें से। लॉन्गेस्ट स्नेक जो है आई गेस ये वाला ही है, सबसे बड़ा, जहाँ जो 99 नंबर पे है वो लॉन्गेस्ट स्नेक है सबसे ज़्यादा। तो ये स्नेक जा रहा है आपका नंबर 53 पर। ओके, 53 पे जाएगा। तो दैट मीन्स कि आपको 53 को आपको बंडल्स और लूज स्टिक यूज़ करके लिखना है। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो बंडल है एक बंडल में 10 स्टिक्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 स्टिक्स का एक बंडल होता है, जिसको कुछ ऐसे दिखा देते हैं, इसमें पास पास करके बनाया गया है। तो आप ये समझिए आपको क्या नंबर लिखना है, 53। तो दैट मीन्स 50 के 5 बंडल्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। ये तो 5 बंडल्स हो गए, इसको एक बंडल में मान रही हूँ, इसको सर्कल कर देती हूँ। ये 1 बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल, 4 बंडल, 5 बंडल, ये मान के चलिए, क्योंकि स्टिक्स बनाने की जगह नहीं है, एक बंडल में 10 स्टिक्स हैं, ठीक है। तो 56 ये हो गई, प्लस लूज स्टिक्स 3, 1 2 3। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, 3 लूज स्टिक्स हो गई और ये बंडल्स हो गए आपके 5। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लेट अस थिंक, आई एम अ टॉकिंग पॉट। ये टॉकिंग पॉट है एक, ये बोल रहा है, यहाँ पे बना हुआ है, आई एम अ टॉकिंग पॉट, लेट मी टेल मी एनी नंबर एंड आई विल टेल यू द नेक्स्ट। ये टॉकिंग पॉट है, ये क्या कह रहा है कि मुझे कोई भी नंबर बताओ, आप जो भी नंबर बताओगे तो आई विल टेल यू द नेक्स्ट नंबर, यानी उसका अगला नंबर मैं आपको बता सकता हूँ। तो आई सेड 39, मैं अगर 39 बोलती हूँ देन पॉट व्हाट शुड इट से, क्या नंबर बोलेगा, इट विल टेल मी 40, क्योंकि 39 का नेक्स्ट क्या आता है, 40। आई सेड डैश, पॉट सेड 90। अब ये बोल रहा है, यदि पॉट 90 नंबर बोल रहा है तो दैट मीन्स मैंने, क्योंकि पॉट हमेशा नेक्स्ट नंबर बता रहा है, तो मैंने क्या बोला होगा, मैंने इससे एक नंबर पहले बोला होगा। तो करेक्ट आंसर इज़ 89, नंबर इज़ 89, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 89 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई सेड 99, पॉट सेड 100, पॉट 100 बोलेगा। नेक्स्ट, आई सेड 42, पॉट सेड 43, आई सेड 63, पॉट सेड, पॉट क्या बोलेगा, नंबर 64। आई सेड, पॉट सेड। तो यहाँ पे आप कोई भी दो नंबर्स लिख सकते हैं। अगर मैं मान लो 14 बोलती हूँ तो पॉट क्या बोलेगा, 15, या आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं अपनी मर्जी का। 36 ले लीजिए तो पॉट 37 बोलेगा। नाउ द गर्ल थिंक व्हाट इज़ 100, तो 100 क्या है, चलिए समझते हैं इस कंसेप्ट को। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे कुछ बंडल्स बने हुए हैं, राइट। ये बंडल्स को ज़रा ध्यान से देखिए, ये बंडल्स बने हुए हैं और कुछ लूज स्टिक्स बनी हुई हैं। तो ये जो बंडल बना हुआ है, ये एक बंडल में 10 स्टिक्स है। एक बंडल में कितनी स्टिक है, एक बंडल में 10 स्टिक्स हैं, ठीक है। तो इस तरह के कितने बंडल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बंडल्स हैं। एक बंडल में अगर 10 स्टिक है तो 9 बंडल में कितनी स्टिक्स होंगी, 9 × 10 कितनी स्टिक्स हो जाएंगी, 90 स्टिक्स हो जाएंगी, ठीक है। और ये लूज स्टिक्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो 10 ये हैं, लूज स्टिक्स हो गई। तो अगर लूज स्टिक्स को हम इकट्ठा कर दें तो कितना हो जाएगा, लूज स्टिक को इकट्ठा कर दें तो ये अगेन क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो 90 तो पहले थी, तो कितना बन गया हमारे पास हो गया, ये हमारी 9 स्टिक्स हैं, है ना, काउंट करिएगा ध्यान से, 9 है। एंड 1 मोर स्टिक मेक्स 100। तो यानी अगर हमारे पास 9 बंडल्स हैं जिनमें कि 90 स्टिक्स हैं, और अगर हमारे पास 9 लूज हैं प्लस 1 एक और स्टिक मिल जाती है, तो हमारे पास बन जाएगा 100। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 मोर देन 99 इज़ 100। अगर हम 99 में 1 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, 100 बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझाया हुआ है कि
ये 10 बंडल्स हैं। अब क्या हुआ, ये जो 9 यहाँ पे स्टिक्स थी, एक यहाँ पे थे, इनका अगेन यहाँ पे एक बंडल बना लिया। तो अब ये कितने बंडल्स हो गए टोटल? 10 बंडल्स। तो हम बोल सकते हैं 10 बंडल्स, 10 बंडल, जिसमें हर बंडल में कितनी स्टिक है? 10 स्टिक है। अब देखिए यहाँ से 10 बंडल्स हैं, 10 स्टिक्स हैं, कितने हो गए? 10 इंटू 10 कर दीजिए, कितना बन गया हमारे पास? हमारे पास बन गया नंबर 100। ठीक है, सो 10 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स ईच इज़ 100 स्टिक्स। कहने का मतलब हुआ एक बंडल में 10 स्टिक्स हैं, 10 बंडल्स में 100 स्टिक्स हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे अब नीचे आपको कुछ बिंदी का पैकेट दिखाई दिया है, मैं बड़ा करके दिखाती हूँ एक पैकेट। ओके, ये आपको बिंदी के पैकेट दिखाए हैं। तो आप काउंट कर लीजिए कितनी बिंदियाँ बनी हैं। फर्स्ट रो में 4 हैं, दूसरी रो में 2 हैं, यानी 4 और 2 6, नेक्स्ट में अगेन 4 हैं, तो 6 और 4 10, यानी एक पत्ते में हमारी 10 बिंदी बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बिंदी के पत्ते दे रखे हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन यहाँ पे 10 पैकेट्स हैं और एक पैकेट में कितनी बिंदी है? एक पैकेट में 10 बिंदी है। तो टोटल बिंदीज कितनी होगी हमारे पास? वी हैव टोटल 100 बिंदीज, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बच्चे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। ही स्कोर्ड अ सेंचुरी, दिस इज़ 100 रन्स। जैसे कि चैप्टर का भी नाम है सेंचुरी, तो ये फर्स्ट वर्ड था जो आपको पता होना चाहिए। सभी लोग मोस्टली क्रिकेट देखते हैं, तो आपको ये ऑलरेडी पता होगा सेंचुरी किसे बोलते हैं। हम 100 जब हमारे रन्स हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम सेंचुरी। तो यहाँ से आपको शायद आई गेस आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट कि जब भी हमें कोई नंबर लिखना है तो हम किस तरह से लिख सकते हैं। 10 के 10 बंडल्स हैं, जिसमें एक बंडल में 10 स्टिक्स रहती हैं, तो हमारे 100 जो हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस डू देयर दीज बीट्स आर ऑल्सो 100 इन नंबर्स। ये जो बीट्स दिए गए हैं वो भी 100 हैं। ठीक है, तो वी हैव टू मेक 100, सो लेट अस डू इट। ये बंडल्स दे रखे हैं मेकिंग 100। ये बंडल्स दे रखे हैं हमको 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 बंडल्स हैं इधर प्लस 30 बंडल्स हैं इधर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 70 एंड 30 मेक्स 100, यानी आपको 100 तक के जो है नंबर बनाने हैं। ठीक है, 100 तक आपको बनाना है। नेक्स्ट इज़, यहाँ पे देखिए कितने बंडल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 86 हो गई इधर, और इधर कितनी हो गई? 20। 80 + 20 अगेन कितना हो गया? 80 + 20 हो जाता है हमारा। यहाँ पे आप लिख देते हैं 80 एंड 20 मेक्स 100, यानी अलग अलग तरीक़ों से हम 100 जो है वो अचीव कर सकते हैं, 100 नंबर अपना बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे काउंट कर लीजिए कितने बंडल्स हैं? 1 2 3 4 5, यानी 56 होंगी। 56 कह सकते हैं आप, या आप कह सकते हैं 5 बंडल्स हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, अगेन यहाँ पे 56 बोल सकते हैं या 5 बंडल्स बोल सकते हैं, यानी यू हैव 10 बंडल्स प्लस 100 स्टिक्स हियर। तो यहाँ पे 10 बंडल्स होंगे, तो आपके पास क्योंकि 5 बंडल्स इधर हो गए, 5 इधर हो गए, तो यानी टोटल 10 बंडल्स मेक्स 100। 100 ही क्यों बना रहे हैं? बिकॉज इन वन बंडल देयर आर 10 स्टिक्स। एक बंडल में कितनी स्टिक्स हैं? 10 स्टिक्स हैं। हाउ मैनी बंडल्स आर देयर? देयर आर 10 बंडल्स, सो 10 इंटू 10 मेक्स 100। ठीक है, तो वी कैन राइट डाउन हेयर 10 and you will write here 50 and 50, because here we are talking in terms of sticks or number sentence. ठीक है, तो 50 and 50 makes 100, right. Next is भोलू made 100 by jumping 65 and 35 more. पहले देखो भोलू ने यहाँ पे भोलू ने यहाँ से जंप किया 65 पर और तब उसने जंप किया 35 पर। अब यू कैन काउंट 65 एंड 35 कितने होते हैं? 5 5 10 0, 6 and 1 7 और 3 10, 100, राइट। तो उसने 100 कैसे किया? पहले उसने 65 पर जंप किया, देन उसने 35 पर जंप किया। ठीक है, तो वी हैव टू मेक 100 by different jumps on the number line. So this line is called the number line, जिस पे आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो तरह तरह से। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे 10 का गैप्स लिया है, जैसे पहले 0 था, फिर 10 आया, 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। ठीक है, इस तरह से नंबर्स को आप डिस्प्ले कर सकते हैं ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो पहले उसने 65 पर जंप किया, तो यहाँ से जंप किया
60 के बाद ये 5 आया बीच में 65, तो कितना रह गया 100 बनाने के लिए कितना जंप करने पड़ेगा। तो आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं। 10 में से यहाँ कैरी जाएगा, 10 बन गया, 10 में से 5 गया 5, कैरी दिया तो 9 बच गया, 9 में से 6 गया 3, 35। तो 35 जंप्स उसको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दिया गया मेक 100 बाय डिफरेंट जंप्स ऑन द नंबर लाइन। आपको 100 बनाना है तो यू कैन ट्राई डिफरेंट जंप्स, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया, सपोज़ मैंने ले लिया यहाँ पे 40, तो 40 के बाद कितने जंप्स और लगाने पड़ेंगे, 60 जंप्स और लगाने पड़ेंगे टू मेक 100। सेकंड क्वेश्चन इज़, आप यहाँ पे अलग भी यूज़ कर सकते हो, जैसे 30 लिया तो 70 लोगे आप। सपोज़ आप 50 ले रहे हैं तो आपको 50 लेना होगा। सपोज़ आपने यहाँ 70 पहले कर लिया, देन यू हैव टू टेक 30। सो यू कैन मेक वेरी डिफरेंट jumps on the number line. Okay, next, use matchstick bundles and ginladis to make 100 in different ways. Find the table below. ठीक है, आपको टेबल दिया गया है, जैसे हमने ऊपर भी किया था क्वेश्चन। 60 and 40 मेक्स 100, ठीक है। डैश एंड 25 मेक्स 100, तो आपको बनाना है यहाँ पे 100। तो 65 40 100 हुआ। अब आपको चेक करना है कि 25 में क्या ऐड किया जाए कि 100 है। देन यू कैन सिंपली सब्ट्रैक्ट 25 फ्रॉम 100, तो यू विल गेट डायरेक्टली 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 गया 75, तो आपका आ जाएगा 75 एंड 25 मेक्स 100। अब यहाँ पे अगेन दिया गया डैश एंड डैश मेक्स 100, तो आप कितना भी लगा सकते हैं। हम 50-50 लिख सकते हैं, 70-30 लिख सकते हैं, 80-20 लिख सकते हैं, और हम बहुत अलग तरीके से 5 में भी लिख सकते हैं, जैसे 75-25 लिख सकते हैं, है ना। 100 बनाने के लिए जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं यू कैन राइट ओवर हेयर। ओके, नेक्स्ट 45 एंड डैश मेक्स 100। आप 100 में से यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे 45 को तो आप बता सकते हैं, ये देख लीजिए 10 में से 5 गया 5, या 9 बचा 55, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 55। 45 प्लस 55 मेक्स 100, डैश एंड 85 मेक्स 100, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 15 एंड 85 मेक्स 100। आप अगेन सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन आपके लिए होमवर्क है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। आज हमने 4 पेजेस किए हैं चैप्टर 3 के। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट के जो भी 2 या 3 पेजेस या वॉट एवर पेजेस विल बी पॉसिबल, विल डू दैट। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो आई ब्रिंग फॉर यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।